और वह है, लिखा है एक बहुत जरूरी बात। और किसको लेकर? पवित्र आत्मा और आपको लेकर। तो कनेक्शन है पवित्र आत्मा का और कनेक्शन है आपका। मैं रिपीट करता हूं, कनेक्शन है पवित्र आत्मा का और कनेक्शन है आपका। और लिखा है ऊपर, ये देख लीजिए, लिखा है ऊपर बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। अब मुझे मजा आएगा अभी मुझे फर्स्ट टाइम 28 साल के मिनिस्ट्री में ऐसा स्टेटमेंट मैंने कभी नहीं दिया, आज देने जा रहा हूं। और वो इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा वक्त वक्त पर अपनी कलीसिया को एजुकेट करने के लिए, ठीक करने के लिए बातें करता है, और वचन से ही बातें करता है, बाहर से नहीं। तो कैसा है कनेक्शन, क्या है कनेक्शन, एक एक चीज आपके बीच में रखूंगा। एक व्यक्ति का उद्धार पाने के बाद, वाओ, गेट रेडी नाउ, लिखा है एक व्यक्ति का उद्धार पाने के बाद पास्टर का रोल खत्म हो जाता है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, अब कुछ लोगों की बत्ती, दिमाग की बत्ती नहीं जली, और कुछ लोगों की शायद जली या जल जाएगी। जैसे ही आपने सुना, यूट्यूब वालों तुम भी सुनो, जैसे ही ये लाइन आपने सुना या देखा, अभी आपका दिमाग ठनका होगा, आपका दिमाग हिला होगा। आप बोले अरे ये क्या है। जिस दिन व्यक्ति का उद्धार होता है या उद्धार के बाद पास्टर का रोल खत्म हो जाता है। जब पास्टर का शब्द यहां है तो पास्टर से मेरा मतलब है ये पास्टर हो सकता है, क्योंकि मार्केट में ये नाम फेमस है अभी फिलहाल। पास्टर हो सकता है, एवेंजलिस्ट हो सकता है, वो दोस्त हो सकता है, फिलिप की तरह खोजा के लिए फिलिप हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। वो जखई के लिए, कम ऑन गेट रेडी, वो जखई के लिए वो पेड़ हो सकता है जिस पेड़ के ऊपर चढ़कर उसने यीशु को देखा। लेकिन जब यीशु को देख लिया तो यीशु ने कहा अब उतर, अब उतर, अब उतर और मुझे तेरे साथ घर ले जा। तो लिखा है एक व्यक्ति का उद्धार पाने के बाद पास्टर का रोल खत्म हो जाता है। अब आप सभी पूछोगे कैसे, आप सभी पूछना चाहोगे क्यों, आप सभी जानना चाहोगे क्यों, तो मैं रख रहा हूं यूं, लिखा है और पवित्र आत्मा का रोल शुरू हो जाता है। तो पास्टर का रोल खत्म हो जाता है और पवित्र आत्मा का रोल शुरू हो जाता है। अब जली, अब छली या जली होगी आपके दिमाग की बत्ती। बोला हो यस, ये तो सही है, क्योंकि पास्टर का रोल है यीशु से मिलाना, और यीशु से मिलने के बाद लड़का हो लड़की हो, पुरुष हो स्त्री हो, दास हो दासी हो, जो भी पृथ्वी का, देश का, विदेश का, उसका मकसद, एक पास्टर का मकसद, एक मिशनरी का मकसद, एक एवेंजलिस्ट का मकसद एक ही है कि उसकी मुलाकात किसकी, उस व्यक्ति की जिसका उद्धार नहीं हुआ, उसको यीशु से मिलाए, यीशु से मिलाए, यीशु से मिलाए। और यीशु का काम है, गेट रेडी नाउ, यीशु का काम है कि उस व्यक्ति को पवित्र आत्मा से मिलाए। और पवित्र आत्मा का रोल शुरू होता है उसके जीवन में। कैसे, अभी बताता हूं। ऐसे लिखा है हर पास्टर को अपनी सीमा समझनी होगी, अपनी लिमिट समझनी होगी, उस व्यक्ति को कहां से कहां तक ले जाना है, उस व्यक्ति के साथ में कितना अपना हुक्म चलाना है। तो वापस कहता हूं, व्यक्ति का उद्धार पाने के बाद में पास्टर का रोल खत्म हो जाता है, पवित्र आत्मा का रोल शुरू हो जाता है। जिसके चलते मैंने कहा है कि एक व्यक्ति जिसने उद्धार कराया है उसका काम है यीशु से मिलाना, यीशु का काम है पवित्र आत्मा से मिलाना, और पवित्र आत्मा का काम शुरू हो जाता है उसकी जिंदगी में। क्यों और कैसे और क्या क्या करने के लिए रखूंगा। सबसे पहला आदम, उसके बाद में मूसा, उसके बाद में, माफ करें, अब्राहम, उसके बाद में मूसा। रिपीट करता हूं, सबसे पहला आदम, जिसको कहा था ये मेरी सृष्टि है, जिसको कहा था ये मेरा स्वरूप है, जिसको कहा था पृथ्वी में फैल जा। फिर परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, उसको कहा कि ये मेरा घराना है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, जिसके चलते परमेश्वर ने कहा मैंने तुझ पर अपना दाव चला है। मेरी भाषा को बर्दाश्त करिए, जिसके ऊपर मैंने अपना दाव चला है। बोला दाव का मतलब क्या, ध्यान से सुनना। एक ऐसी कौम, एक ऐसा राष्ट्र पैदा करूंगा अब्राहम कि तेरे बच्चे इतने होंगे कि आकाश के तारे गिन सकते हैं, धूल, रेत की धूल, वो कण गिन सकते हैं, लेकिन तेरे बच्चे नहीं गिन सकते।
और जिसके चलते निकला एक राष्ट्र जिसको लेकर मूसा को लेकर परमेश्वर ने चलाया। लेकिन ये सब प्रभु के लोग थे जिनको एक नाम नहीं मिला जो अब हमको मिलने वाला है। जब जैसे ही आप सुनोगे, मैं चाहता हूं कि आपकी रिस्पांस चाहिएगा, ठीक है ना? बहुत ध्यान से सुनना। उस नाम को आपके बीच में रखने जा रहा हूं। वो नाम आदम को नहीं दिया, वो नाम अब्राहम को नहीं दिया, वो नाम मूसा को नहीं दिया, लेकिन वो नाम दिया अपनी कलीसिया को। कहता है, यीशु कहता है कि यीशु की दुल्हन है। यीशु की दुल्हन है कौन? कलीसिया। जिस व्यक्ति का, कम ऑन गेट रेडी नाउ, वापस रख रहा हूं क्योंकि बत्ती जलेगी, आपकी बत्ती जलेगी। एक बहुत जरूरी बात आपको और पवित्र आत्मा को लेकर रखने जा रहा हूं। एक व्यक्ति का उद्धार पाने के बाद में पास्टर का रोल खत्म हो जाता है, पवित्र आत्मा का रोल शुरू हो जाता है, क्योंकि पास्टर का काम है यीशु से मिलाना, यीशु का काम है पवित्र आत्मा से मिलाना, और पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को लेता है और उसके साथ कुछ करता है। क्या करता है मैं रखूंगा। तो पास्टर को अपनी सीमा समझनी होगी। लिखा है आदम को वो नाम नहीं दिया, मूसा को, अब्राहम को वो नाम नहीं दिया, लेकिन एक ऐसा नाम दिया जिसको कहते हैं दुल्हन। यीशु की दुल्हन, यीशु की दुल्हन। नेतन साहब, यीशु की दुल्हन, यीशु की दुल्हन। क्या बात है रेखा जी, वाह। शीला जी, क्या बात है। और साथ ही साथ और भी काफी लोग हैं। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। तो यीशु की दुल्हन। अब कुछ ऐसी बातें आपके बीच में रखूंगा और उसके बाद में पवित्र आत्मा से क्यों जोड़ा मैं वो भी बताऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि अपने आप को मजबूत करो। जितने भी 230 लोग अभी जुड़ गए, अपने आप को मजबूत करो, अपने स्पिरिट को मजबूत करो और सब कुछ दिमाग से निकाल दो। फोकस फोकस फोकस। रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज फोकस, प्लीज फोकस, ठीक है? नाउ यीशु की दुल्हन। जब यीशु की दुल्हन का जिक्र यहां हुआ है, जिसका मैं रेफरेंस भी रखूंगा, तो किसी की दुल्हन पे, बहुत ध्यान से सुनना, किसी की दुल्हन पे उसके दुल्हे का हक है या किसी दूसरे पुरुष का? जी 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 जी। अब ध्यान से सुनिए। अगर किसी दुल्हन की, उसके दुल्हे को छोड़ कोई तीसरा व्यक्ति बीच में आता है और दुल्हन को कहता है ऐसे उठते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे आते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे पहनते, कम ऑन। तो जो दुल्हा है वो उस व्यक्ति के साथ में क्या करेगा? आप सभी जानते हैं क्या करेगा। अब बहुत ध्यान से सुनना। मैं कल कहा था कि कहीं मुझसे देरी तो नहीं हो गई ऐसी टीचिंग आप तक पहुंचाने में। मैं एहसास कर रहा हूं कि देरी हो गई है, देरी हो गई है, लेकिन अब इसको और देरी नहीं करना चाहता हूं। मुझे गुस्सा है मसीह जगत पे, मुझे गुस्सा है उन सेवकों पे, मुझे गुस्सा है उन प्रचारकों पे, बाइबल टीचरों पे, जिन्होंने यीशु की कलीसिया को दुल्हन के रूप में मसीह जगत में पेश नहीं किया, बल्कि यीशु की कलीसिया को एक रिलीजियस बिल्डिंग के रूप में पेश किया, एक रिलीजियस दुल्हन नहीं, क्रिश्चियनिटी के रूप में पेश किया। मुझे इस बात का गुस्सा है और यही गुस्से की वजह से मेरी बीच बीच में बहुत सारी बातें ऐसे निकलती है जो मिल्क ड्रिंकिंग वाले नहीं समझेंगे और मुझे रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता। तो रवि लॉयल साहब, बहुत खुशी की बात है कि आप जैसे पास्टर लोग भी अभी बैठ के सुन रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ध्यान देंगे सभी लोग। तो यीशु की दुल्हन पास्टर डैनियल क्या बाइबल कहती है? लीजिए रख रहा हूं। तो सबसे पहला यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय वचन 29, जॉन चैप्टर 3 वर्स 29 लिखा है, जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है। क्या बात है। रिपीट करता हूं, जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है। तो इसका मतलब है कि जैसी दुल्हन तो उसका दुल्हा, तो जिसका दुल्हा उसी की दुल्हन। तो तीसरे व्यक्ति का यहां कोई चांस नहीं है, वो चाहे पास्टर तक क्यों ना हो। अरे बाप रे वापस आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं। याद रखो, ये आदमी कौन है जो आपसे बात कर रहा है? खुद एक पास्टर है, खुद एक पास्टर है। याद रखिएगा इस बात को। मैं भी पास्टर हूं, मेरे पास में भी कलीसिया है, मैं भी कलीसिया को चलाता हूं, मेरे पास में भी लोग हैं, मैं लीडरशिप में काम करता हूं, डिसाइपलिंग पे काम करता हूं, चर्च प्लांटिंग पे काम करता हूं।
या हर चीज पे काम करता हूं, उसके बावजूद कह रहा हूं कि यीशु की दुल्हन के बीच में, यीशु और दुल्हा दुल्हन के बीच में तीसरे व्यक्ति को अपनी लिमिट पता होनी जरूरी है कि उसको कितना जाना है और कितना नहीं। बहुत जिस पोजीशन पे उसी पे रखो जी। तो लिखा है जिसकी दुल्हन वही दुल्हा। प्रकाशित वाक्य 21 का 9, रेवलेशन 21:9 लिखा है आ परमेश्वर का स्वर्गदूत जॉन को कहता है आ मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा, पत्नी दिखाऊंगा। मेरे को नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे प्रेजेंट करूं इस बात को। मेरे पास में शब्द कम पड़ रहे हैं। जितने अभी जूम पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपको नहीं पता, जितने लोग अभी हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, आप सभी यीशु की पत्नी हैं। लेकिन कई सालों से, कई सदियों से, कई डेकेड से आप तीसरे व्यक्ति को लेके घूम रहे हैं। आप तीसरे व्यक्ति को लेके घूम रहे हैं। आप नहीं समझे अभी भी, आप तीसरे व्यक्ति को लेके घूम रहे हैं। कलीसिया को, दुल्हन को दूल्हे का सुनना था, लेकिन बीच में आपने किसी तीसरे व्यक्ति को लाया। और दुख की बात यह है कि दूल्हे का कम सुन रहे हैं, आप उस व्यक्ति का ज्यादा सुन रहे हैं जिसको मार्केट में कहते हैं पास्टर, जिसको मार्केट में कहते हैं पास्टर, क्रिश्चियन मार्केट में कहते हैं पास्टर। और जिसके चलते होता क्या है, आप उसकी सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं, और फिर ऊपर बैठा दूल्हा पूछता है यार दुल्हन मेरी है, सुन किसी और की रही है, इसको प्रिपेयर करने के लिए किसी और को रखा है। और जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा, लिखा है पवित्र आत्मा दिया गया कि इसको तैयार करे, इस कलीसिया को पवित्र आत्मा दिया गया तैयार करे। तो मैं रख रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं गलत प्रचार कर रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं अभी आप मेरे जूम को छोड़ के चले जाइए, अभी चले जाइए अगर मैं गलत प्रचार कर रहा हूं। और जितने यूट्यूब पे हैं, अगर आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं मुझे अनसब्सक्राइब करिए अगर मेरा प्रचार गलत है। डंके की चोट पे बोल रहा हूं। वापस कहता हूं, यीशु की दुल्हन है, यीशु की दुल्हन है, और जिसकी दुल्हन उसी का दुल्हा। ये दुल्हा कौन है? मेमना। मेमना कौन है? यीशु। और कलीसिया कौन है? उसकी दुल्हन। तो जिसको कहा है दुल्हन कलीसिया, जिसको कहा है दुल्हा यीशु मेमना। लिखा है पवित्र आत्मा बीच में आता है और कहता है कि मुझे भेजा है इसको तैयार करने, मुझे भेजा है इसका मेकअप करने, मुझे भेजा है इसका कपड़ा तैयार करने, मुझे भेजा है इसको संवारने, मुझे भेजा है इसको सुंदर बनाने। तो लिखा है पवित्र आत्मा को दिया गया है इस दुल्हन को तैयार करने। अब जरा देख लो, मैं रख रहा हूं जिसके चलते मैंने इतनी सारी बातें करी कि अगर डीटी में लोगों को मेरी टीचिंग पसंद नहीं आया तो छोड़कर चले जाए। हर पास्टर को अपनी हद पता होनी चाहिए, हर पास्टर को अपनी हद पता होना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर जितने पास्टर्स मुझे देख रहे हैं, हर पास्टर को, लीडर को, प्रॉफिट को, क्या नाम है, बिशप को, रेवरेंड को, इसको उसको, सबको अपनी हद पता होनी चाहिए। मुझे कितना इसमें इंटरफेयर करना है और मुझे कितना इंटरफेयर नहीं करना है। तो वापस आता हूं क्योंकि मुझे इसको ठीक से आपको कन्वे करना है, मुझे ठीक से आपको इसको समझाना है। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं फिर से आ रहा हूं, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये टीचिंग है, आपको समझना होगा, आपको समझना होगा, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनिए, एक बहुत जरूरी बात पवित्र आत्मा और आपको लेकर। ये दूसरा, एक व्यक्ति का उद्धार पाने के बाद पास्टर का रोल खत्म हो जाता है और पवित्र आत्मा का रोल शुरू हो जाता है। इसके लिए मैंने रखा, हर पास्टर को अपनी सीमा समझनी होगी, हर पास्टर को अपनी सीमा समझनी होगी। आदम को वो नाम नहीं दिया, अब्राहम को वो नाम नहीं दिया, मूसा को वो नाम नहीं दिया, वो एक नाम जो यीशु ने अपनी कलीसिया को दिया और कहता है कि यीशु की दुल्हन, ये दुल्हन है, ये इज़राइल का रास नहीं है, ये किसी जाति का, यहूदी का ये नाम नहीं, बल्कि यीशु की दुल्हन है। और लिखा है कि यीशु की दुल्हन, यूहन्ना 3:29, दूसरा प्रकाशित वाक्य 21 का 9, ये रेफरेंस बता चुका हूं। और पवित्र आत्मा को बीच में लाया गया ताकि उसको तैयार करे, जिसके चलते रखा है कि हर पास्टर को अपनी हद पता होनी चाहिए, हर पास्टर को अपनी हद पता होनी चाहिए। आप किसको कितना इंटरफेयर करते हैं, आप कितना सिखाते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। नाउ अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अब आपको समझाना है ना, क्योंकि मसीह में, इस कैप ऊपर करना, मसीहत में बहुत सारे लोग, अलग अलग तरह के लोग हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको एक एक चीज, दैट्स इट, एक एक चीज आपको मैं बीच में रखूं और आपको समझाऊं। तो अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अब ये फोटो देख लो आप लोग,
एक बच्चा है जो स्कूल जा रहा है, उसके बिल्कुल ठीक बगल में बच्चे बड़े हो गए हैं जो कि कह सकते हैं कि कॉलेज और अच्छी खासी कोर्स सब कुछ कर चुके हैं। फिर आप इस तरफ देख सकते हैं डॉक्टर है, आप यहां पे देख सकते हैं इंजीनियर हैं, और वहां देख सकते हैं कि एक बिजनेसमैन है। मेरा प्रश्न है, ये सब कहां से निकले? ये सब कहां से निकलते हैं? स्कूल से। इनको कौन तैयार करता है? टीचर। एक टीचर डॉक्टर बनने से पहले, इंजीनियर बनने से पहले, बिजनेसमैन बनने से पहले ये एक बच्चा था जो बाप का हाथ पकड़ के चल रहा है। ये देख लो, ये बच्चे को कहा जाओ स्कूल में 10 साल, उसके बाद में कॉलेजेस कुछ 3-4 साल, फिर उसके बाद में कोर्स कुछ और 3-4 साल, ऐसे करके एक व्यक्ति का, कम ऑन गेट रेडी, एक व्यक्ति के जिंदगी में बाप का, मां का जो रोल है ना, उसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल। गेट रेडी, अगर मैं सही हूं तो साथ देना, और वो है टीचर। पवित्र आत्मा को पृथ्वी पे भेजा कलीसिया के ऊपर बनाकर टीचर। ताली बजाकर धन्यवाद दीजिए। टीचर। वाह। अब आप सोचिए कि दुल्हन यीशु की, दुल्हा यीशु कहता है उसको तैयार करो, तो किसको भेजा है? पवित्र आत्मा को। टॉपिक कौन सा चल रहा है ये वीक का? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को टीचर बनाकर किसने भेजा? पास्टर डैनियल, क्या ये बिब्लिकल है? ये आपकी मनगढ़ंत बातें हैं या बिब्लिकल है? वापस कहता हूं, जिसको 18 पता 17 मत सिखाया करो। लिखा है, एंड दिस प्रिंसिपल इज बिब्लिकल प्रिंसिपल। ये बिब्लिकल प्रिंसिपल है, ये मसीह सिद्धांत प्रिंसिपल है। पास्टर डैनियल, किस हक से आप ये बोलते हैं? यूहन्ना की किताब उसका 14 का 26 लिखा है, द बुक ऑफ जॉन 14:26, बट द कंफर्टर विच इज द Holy Ghost, whom the Father will send in my name, and he shall teach you all things. लिखा है teach you all things। ये देख लीजिए, टीच तो पवित्र आत्मा कौन है? टीचर। ये बच्चे के लाइफ में डॉक्टर कौन बनाया? टीचर। इसको इंजीनियर किसने बनाया? टीचर। इसको बिजनेसमैन किसने बनाया? टीचर। एक लड़का लड़की स्कूल कॉलेज के बाद में एक अच्छा सक्सेस व्यक्ति बनता है, अपने लाइफ को सेटल बनता है। माता पिता के बाद, माता पिता खुद बोलते हैं, कम ऑन गेट रेडी, माता पिता खुद कहते हैं जाओ टीचर के पास, सुनो टीचर की, उसी की सुनो। टीचर कहती है ऐसा, तो माँ बाप बीच में नहीं आते। टीचर कहती है ऐसा, तो माता पिता कहते टीचर की सुनो। अब आप सोच के देखिए, अगर संसारी तौर पे अगर ये इतना सक्सेस है ये कॉन्सेप्ट, तो फिर पवित्र आत्मा जो बेस्ट का बेस्ट टीचर है, वो आपको कितना उत्तम बनाएगा। वाह, कैसा लग रहा है? कभी सोचा था ये चीजें? या चर्च जा रहे हैं, पास्टर को सुन रहे हैं, और कितने बड़े धोखे में हैं कि मैं तो क्रिश्चियन हूं। मेरा शब्द को समझिए, मैं तो क्रिश्चियन हूं, नॉट क्रिश्चियन। मैं तो क्रिश्चियन हूं, अरे मैं तो चर्च में जाता, मेरा पास्टर ऐसा है, अरे मेरा पास्टर वैसा है। गजब की बातें करते। मेरे चर्च का साउंड सिस्टम 8 मेरे चर्च का वर्शिप नंबर 1, मेरे चर्च का प्रीचिंग नंबर 1। तेरा चर्च, मेरा चर्च, तेरा चर्च। ऊपर बैठा परमेश्वर बोलता है दुल्हन मेरी है और जा किसी और के पास रही है। तो ये प्रिंसिपल बिब्लिकल है। आपका माथा ठनका होगा, और ठनकना भी चाहिए, आपकी हालत खराब होनी भी चाहिए। अब बताइए, ऐसी प्रचार अगर मैं करूं जो पवित्र आत्मा चाहता है, ऐसा वचन का मैं प्रचार करूं जो यीशु चाहता है, तो मुझे इस युग में 21st सेंचुरी में लोकेश भाई मुझे कौन पसंद करेगा बताइए? मेरे प्रचार को जो मैं इस तरीके से बता रहा हूं कौन पसंद करेगा? तो इसका मतलब क्या है? पब्लिक को जो पसंद है वो प्रचार करूं? नेवर। नेतन साहब सुन रहे होंगे आप भी। तो इसका मतलब है कि हम सभी को वो फॉलो करना है जो बाइबल को यीशु मसीह ने बाइबल में रखा है, जो बाइबल हमको सिखाती है। Isn't it? Wow. Now listen this. रोमियो की किताब उसका 8 का 14 जानते हो क्या लिखा है? लिखा है इसीलिए, किस लिए?
क्योंकि पवित्र आत्मा टीचर है ना। लिखा है इसीलिए कि जितने लोग, ये जो येलो में रखा है ना लोग, ये वाला लिखा है एक विश्वासी, ब्रैकेट में एक विश्वासी MNF, इसका मतलब मेल हो या फीमेल, एक विश्वासी को मतलब इन लोगों को लिखा है इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। यहां नहीं लिखा है परमेश्वर के पास्टर के चलाए चलते, लिखा है आत्मा के चलाए चलते, वे ही परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां, सन्स एंड डॉटर्स हैं। कम ऑन पास्टर डैनियल, ऐसे बोल के कहीं आप पास्टर के खिलाफ हैं? बिल्कुल नहीं। आप ये तो नहीं कह रहे कि पास्टर की मत सुनो? बिल्कुल नहीं। आप कहीं ये तो नहीं कह रहे कि चर्च जाना बंद करो? बिल्कुल नहीं। आप कहीं ये तो नहीं कह रहे कि पास्टर होता ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि इफिसियों की किताब 4 अध्याय वचन 11, 12, 13, 14 में लिखा है कि परमेश्वर ने पास्टर को 5-fold मिनिस्ट्री रखा ही चर्च के लिए, लेकिन उसका रोल क्या है मैं वो भी बताऊंगा। लेकिन ज्यादातर घुस कौन रहा है दुल्हन के बीच में, इंटरफेयर कौन कर रहा है दूल्हा दुल्हन के बीच में? यही आदमी जिसको कहते हैं पास्टर, जिसको कहते हैं पास्टर। इसलिए कि जितने लोग एक विश्वासी, ब्रैकेट में मेल एंड फीमेल, परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। रोमियो 8:26 देखो। इस रीति से, माफ करें, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। पास्टर नहीं, आत्मा, पास्टर नहीं, पवित्र आत्मा सहायता करता है। क्योंकि लिखा है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आहें, आप ही आहें भर भर कर, इंग्लिश में लिखा विद द ग्रोनिंग हार्ट, आहें भर भर कर, सिसक सिसक कर, रो रो कर, लिखा है तुमको बयान से बाहर प्रार्थना करना सिखाता है। तो आपको तैयार कौन कर रहा है? एक व्यक्ति तैयार कर रहा है या पवित्र आत्मा? मैं सबको पूछना चाहता हूं, बहुत गुस्से में हूं आज, बहुत गुस्से में हूं आज। एक व्यक्ति को कौन तैयार कर रहा है? पवित्र आत्मा तैयार करना चाहिए वचन के साथ, या एक व्यक्ति, पुरुष, एक ऐसा व्यक्ति जिसको नहीं पता सही क्या है गलत क्या है, वो तुमको लीड करे, या एक परफेक्ट टीचर? मेरा प्रश्न है आप लोगों से, परफेक्ट टीचर कौन है? पवित्र आत्मा। परफेक्ट पास्टर कौन है? कम ऑन, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा। कौन सिखा सकता है यीशु की बातें? पवित्र आत्मा। तो इसलिए तो लिखा है ना कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते, वे ही परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, सन्स एंड डॉटर्स हैं। लिखा है तुमको नहीं पता प्रार्थना कैसे करना है, तो पवित्र आत्मा के पास में बैठो। मुझे कॉल आता है, निर्जला जी, मुझे कॉल आता है और कहते हैं कि पास्टर डैनियल प्रार्थना करो, इसका प्रॉब्लम, माँ का प्रॉब्लम, बाप का प्रॉब्लम। अरे क्या क्या प्रॉब्लम है? मैं एक ही बात पहले पूछता हूं, तुम कितने समय से विश्वास? अगर उसने कहा मैं 5 साल से, 10 साल से, मैं उसको कहता हूं फिर तुम खुद क्यों नहीं करते? अगर सुनो वापस कहता हूं, ध्यान से सुनो। अगर मैं उसको कहूं कि देख अनीता, सुनीता, अनिल, सुनील, राकेश, मुकेश, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं, तो पवित्र आत्मा मुझे क्या बोलेगा बताए? वो कहेगा कि तू बीच में क्यों अपनी टांग डाल रहा है? जबकि उसको सिखाना था कि जाके परमेश्वर को पूछ, तो यीशु पवित्र आत्मा को कहेगा कि जाकर अनीता को, सुनीता को, अनिल को, सुनील को, राकेश को, मुकेश को प्रार्थना सिखा। लेकिन वो नहीं सीखेगा, क्यों? क्योंकि उसकी जगह मैंने ले ली, और ऐसे मूर्खों की संख्या नहीं है मसीह मार्केट में। ऐसे मूर्खों की संख्या नहीं है मसीह मार्केट में, जहां चर्च को यह सिखाया जाता है कि मुझसे प्रार्थना करवाओ, मैं तुम्हारा पास्टर हूं, मुझसे प्रार्थना कराओ, मैं तुम्हारा बाइबल टीचर हूं, मुझसे प्रार्थना करवाया करो क्योंकि मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं। हद हो गई साहब। अब आप सोच के देखो, यहां तक भी नाटक चल रहा है कि व्हाट्सएप नंबर बांटे जा रहे हैं। कौन से नंबर? व्हाट्सएप नंबर, कि इस नंबर पे आप अपनी प्रार्थना निवेदन हमको भेजो। और जब वो लोग भेजते हैं प्रार्थना निवेदन, तो ये कहते हैं कि शुक्रिया, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। मेरा प्रश्न है, तुम तो प्रार्थना करोगे, लेकिन जिसने भेजा है वो कब सीखेगा? उसको पवित्र आत्मा कब सिखाएगा? अगर ऐसा नहीं है तो ये वचन को बाइबल से निकाल दो। मैं सबको कह रहा हूं, जितने पास्टर लोग दूसरों को प्रार्थना निवेदन सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे और चिट्ठी बनाकर प्रेयर टावर के नाम पे अपनी अपनी दुकान खोल के रखी है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि बाइबल से इसको निकाल दो, ये वचन को निकाल दो। जहां यह लिखा है कि तुमको नहीं पता प्रार्थना कैसे करना है, तो यह वचन को निकाल दो। योएल की किताब उसका 2 अध्याय वचन 28 को भी निकाल दो, जहां लिखा है कि अगर कोई प्रार्थना करना चाहता है तो उससे करे। याकूब की किताब उसका 5 का 16-17 भी निकाल दो, जहां लिखा है कि धर्मियों की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, तो तुमको कहा है। और याकूब का उसका 3 अध्याय वचन 13-14 भी निकाल दो, जहां लिखा है कि अगर कोई दुखी है तो मुझसे प्रार्थना करे। हद हो गई यार।
सोच के देखिए आप, परमेश्वर का आत्मा आपका बेस्ट टीचर है जो आपको आत्मिक चाल चलाता है। ये देख लो, लिखा है जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। जिसको पवित्र आत्मा प्रार्थना सिखाता है वो प्रार्थना का टीचर है। कम ऑन गेट रेडी। एक एक व्यक्ति अपना मुंह खोलकर अभी बोलेगा कि पवित्र आत्मा प्रार्थना का टीचर है। प्लीज रिपीट रिपीट रिपीट। पवित्र आत्मा प्रार्थना का टीचर है। रिपीट करिए रिपीट करिए रिपीट करिए। यूट्यूब वालों आप भी, आपको कौन बेहतर सिखा सकता है प्रार्थना? पवित्र आत्मा बेस्ट। पवित्र आत्मा अमेरिकन्स नहीं सिखाएंगे, अफ्रीकन्स नहीं सिखाएंगे, भारत के लोग नहीं सिखाएंगे। बेस्ट है पवित्र आत्मा सिखाएगा। किसके पास बैठना है? पवित्र आत्मा। किससे मदद मांगनी है? पवित्र आत्मा। क्यों? क्योंकि यीशु कहता है वो टीचर है, वो टीचर है। कम ऑन गेट रेडी। वो टीचर है। आप किसके पास जाके सीख रहे हो? जो टीचर नहीं है, जो क्वालिफाइड नहीं है, जिसको परमेश्वर ने नहीं भेजा टीचर बनाकर। तुमको कहा है कि पवित्र आत्मा को भेजा है। आप लोग क्या याददाश्त कम है ना, तो मैं रख दे रहा हूं। देखो लिखा है, देखो लिखा है, देखो लिखा, ही विल कम एंड ही शैल टीच यू ऑल थिंग्स। वो तुमको आकर सब चीजें सिखाएगा। जिसके चलते ये बातों को रख रहा हूं। यूहन्ना की किताब 2:27 देखो क्या लिखा है। लिखा है तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं। कितना सटीक लिखा है। लिखा है तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरना जैसा वह अभिषेक पवित्र आत्मा जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है, सिखाता है, सिखाता है। और ये अच्छा है, झूठ नहीं है उसमें। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। आपको कौन सिखा रहा है? ये वचन बता रहा है तुमको, पवित्र आत्मा सिखा रहा है। कैसा लग रहा है दोस्तों? कैसा लग रहा है? सोच के देखिए क्या गजब की चीजें, क्या गजब की बातें परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। यूट्यूब के लोगों, बात को समझा करो। एक सेकंड दीजिए जी, बातों को समझा करो। ये कुछ लोग हैं जो बकवास करते रहते हैं यूट्यूब पे। कहते हैं कि डैनियल राज ने ऐसा कहा, वैसा कहा, ये कहा, वो कहा। जरा अंडे से निकलो बाहर, अंडे से बाहर निकलो। तुम कुएं में हो, तुमको नहीं पता है कि चीजें क्या हैं, तो मत किया करो बकवास। और जितने उनको सुनते हैं, मुझे सबसे ज्यादा हंसी तो उन लोगों पर आती है जो उनका कचरा सुनते हैं और कहते हैं कि अरे अच्छा बोल दिया इसने। हद हो गई साहब। वापस आता हूं। पवित्र आत्मा टीचर है जो तुम्हें चलाता है। पवित्र आत्मा टीचर है जो तुम्हें प्रार्थना सिखाता है। पवित्र आत्मा टीचर है जो यीशु की बातें तुम्हें सिखाता है। ये तीनों रख दिया, ये तीनों रख दिया। पौलुस को कौन चलाता था श्रीमान? पौलुस को कौन चलाता था? रखने जा रहा हूं। लिखा है प्रेरितों की किताब 13:2, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, उपवास सहित जब प्रभु की उपासना कर रहे थे, बहुत ध्यान से सुनना, तो बीच में आता है टीचर जिसका नाम है पवित्र आत्मा। तो लिखा है तो पवित्र आत्मा ने कहा। वाह, शब्द पे ध्यान दीजिए। लिखा है पवित्र आत्मा ने कहा मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। और उसी 13:4 देखिए क्या लिखा है। लिखा है सो वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए। किसने, कम ऑन, किसने भेजा पौलुस को? किसने भेजा बरनबास को? लिखा है पवित्र आत्मा ने। डैनियल को कौन भेजना चाहिए? पवित्र आत्मा। निर्जला को कौन भेजना चाहिए? पवित्र आत्मा। और जितने अभी फेसबुक, माफ करें, यूट्यूब और जूम पे हैं, आपको भी किसने भेजना चाहिए? पवित्र आत्मा। लिखा है सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर कप्रुस को चले गए। किसके भेजे हुए? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? गाइड कर रहा है। पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? बाहर कर रहा है। पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? इस मिशन के लिए चुना है, निकलो। उस मिशन के लिए चुना है, निकलो। आपस में बैठे बैठे टाइम पास मत करो। उपवास कर रहे थे, अच्छी बात है। उपासना कर रहे थे, अच्छी बात है। पूरी, कम ऑन, पूरी जिंदगी उपवास के लिए नहीं बुलाया। वाह 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 वाह, वापस बोलना पड़ेगा लगता है। पूरी जिंदगी उपवास के लिए नहीं बुलाया है और पूरी जिंदगी उपासना, वर्शिप, गीत वर्शिप के लिए नहीं बुलाया। पवित्र आत्मा कहता है एक मिशन के लिए बुलाया, उसके लिए निकलो, उसके लिए निकलो। दिक्कत यही है, उपवास लिखा है तो पूरी जिंदगी उपवास। अगर उपासना है तो पूरी जिंदगी उपासना। वर्शिप, बैंड, वर्शिप कॉन्सर्ट। पागल हो गए ये लोग।
और जिसके चलते पवित्र आत्मा कहता है फिर मैं क्या करूं जो तुम्हारा टीचर बन के आया हूं। इसी का 16 का 6 और 7 देखो क्या लिखा है। और वे फुग्रिया और गलतिया देशों में होकर गए। बहुत ध्यान से देखिए, येलो में लिखा है और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। कैन यू बिलीव दिस? कहा मत करो प्रचार। एक जगह पे कहता है, देखो 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 रख रहा हूं, कहता है अलग करो, इनको मेरा काम करना है। फिर कहता है भेजो क्योंकि मैं इनको लेके चल रहा हूं। फिर एक जगह पे पहुंचते कहता है 1 मिनट, अब यहां प्रचार नहीं करना, मत करो मत करो। तो किस जीसस क्राइस्ट किसकी टीचिंग सुन रहे हैं? पवित्र आत्मा की। इनका टीचर कौन है? पवित्र आत्मा। इनको टीच कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा। कभी कहता है करो, कभी कहता है मत करो, कभी कहता है जाओ, कभी कहता है मत जाओ। किसकी सुने? टीचर की। कौन है टीचर? पवित्र आत्मा। कैसे लग रहा है? मैंने पूछा कैसे लग रहा है? क्या इस तरीके से हम अपना मसीह जीवन जी रहे हैं? अब इसको देखिए, उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। तो वचन नहीं सुनाया, वचन मत सुनाओ कहा। फिर यीशु की आत्मा, मतलब यही पवित्र आत्मा, यही पवित्र आत्मा कहता है ओके, ना तो वचन सुनाओ ना तो जाओ। कैन यू बिलीव दिस? नहीं जाना। तो किसकी लीडिंग है? किसकी लीडिंग है? कोई बता सकता है? पवित्र आत्मा की लीडिंग है। अगर आप और मैं होते, पवित्र आत्मा टीचर नहीं होता, इसकी जगह पे पौलुस की जगह पे उसका पास्टर होता, तो जहां जाना नहीं वहां कहता जाओ, जहां वचन नहीं सुनाना कहता वचन सुनाओ। तो गई भैंस पानी में। यस और नो? मैंने पूछा यस और नो। अब मुझे प्लीज बताइए, मुझे प्लीज बताइए, हम किसके टीचर हैं? माफ करें, हमारा टीचर कौन है? हम किसको टीचर बनाए? और यही तो बेड़ा गर्क है भारत के अंदर कि हम सबकी सुन रहे हैं लेकिन पवित्र आत्मा की नहीं सुन रहे हैं। और मुझे बेहद बेहद खुशी है कि आज बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री में ताला लग गया है, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री में ताला लग गया है, ताकि कम से कम घर बैठ के सोचेंगे यार कर क्या रहे थे, जा कहां रहे थे, क्या करना था और क्या करते जा रहे हैं। और इस लॉकडाउन ने, जिसको कहते हैं ना बंदी आ गई है, जिसको कहते हैं लोगों की बंदी आ गई है, हर चीज में बंदी, चर्च बंदी, नौकरी बंदी, बिजनेस बंदी, सड़क पे घूमना बंदी, हर चीज पे बंदी आ गई है। वाह, इसको देखो, पहला तो सुनने के 1 का 5 और 7 में लिखा है, 5 से 7 में, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल वचन मात्र ही में वरना परमेश्वर सामर्थ और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा। और लिखता है कि और तुम्हें बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ में वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलनी चाहिए। तो इसका मतलब है वचन पहुंचाया पवित्र आत्मा ने, तुमको तैयार किया पवित्र आत्मा ने, तुमको क्लेश में डाला पवित्र आत्मा ने, लेकिन लिखा है कि क्लेश में भी तुमको आनंद देगा पवित्र आत्मा। तो टीचर कौन है? टोटल कॉन्सेप्ट क्या दिख रहा है आपको? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? जरा देखो देखो, ऐसी बातें, ऐसी चीजें। रमन साहब आप भी देखिए, ऐसी बातें, ऐसी बातें, वाह। जबकि ये सारी चीजें पवित्र आत्मा चाहता है कि हम उसकी सुने, पवित्र आत्मा चाहता है कि वो हमारा टीचर बने, पवित्र आत्मा चाहता है कि यहां जाओ, पवित्र आत्मा चाहता है कि यहां पे वचन का प्रचार मत करो, मत जाओ। लेकिन आजकल सब उल्टा चल रहा है, आजकल सब उल्टा चल रहा है। आपके स्क्रीन के ऊपर देख लीजिएगा आप लोग, आजकल सब उल्टा चल रहा है। पास्टर चर्च के लोगों को अपने पास बांध के रखता है, बांध के रखता है। मुझे नहीं पता कि ये शब्द ठीक है कि नहीं हिंदी में, लेकिन देख लीजिए, आजकल सब उल्टा चल रहा है। पास्टर चर्च के लोगों को अपने पास बांध के रखता है, कहता है नहीं जाना, वहां नहीं जाना, इसकी नहीं सुनना, उसकी नहीं सुनना, मैं कहता हूं वही करना, हर संडे यहीं आना, आपका पैसा यहीं देना। गजब 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 ढाके रखा हुआ है। तो फिर प्रश्न उठता है, आज आपके ऊपर पास्टर का प्रभाव कितना है और पवित्र आत्मा का कितना? जरा सोचिए, आप में कौन प्रभाव डाल रहा है? इंपैक्ट आपके ऊपर किसका असर है? मुझे प्लीज बताइए, आपके ऊपर किसका असर है? और ऐसा पास्टर अगर यह कह दे चर्च में जिसके ऊपर पवित्र आत्मा का प्रभाव नहीं है,
वो तो अलग ही स्पिरिट में चल रहा है, जिसका कल मैंने जिक्र किया। अगर ऐसा पास्टर, बहुत ध्यान से सुनना, अगर ऐसा पास्टर अनाउंसमेंट कर दे कि डैनियल राज की वीडियो मत देखो, मुझे प्लीज बताइए पूरी कलीसिया क्या करेगी? पूरी कलीसिया क्या करेगी? बोलेगी यस पास्टर जी, क्योंकि आपने कहा है तो हम आपकी सुनेंगे। तो इसको कहते हैं कि चेला भी गड्ढे में और गुरु भी गड्ढे में। मतलब अंधा है गुरु भी, तो चेला भी है, जो चेला फॉलोवर वो भी अंधा है, दोनों गड्ढे में, दोनों गड्ढे में। बड़ा तरस आता है, बड़ा गुस्सा आता है। और ऐसी ऐसी मसीह समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो पवित्र आत्मा का कम, लोगों का ज्यादा सुनते हैं। तो मैंने इसलिए डाला है आपके ऊपर प्रभाव। इवन मैं आपको पूछ रहा हूं, जो अभी जूम पे है ना आप लोग 275 लोग, मैं आपको भी पूछ रहा हूं आपके ऊपर किसका प्रभाव है? आप किसका सुनते हैं ज्यादा? ओके, एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, जो जिनसे मैं रेगुलर बात करता हूं, जिनसे मैं हमेशा बात करता हूं, या जो ज्यादा टच में रहते हैं, आपको मैं कॉल करके बोलूं आज बाइबल नहीं पढ़ना, आप लोग क्या करोगे? ओके, दूसरा मैं कहता हूं एक काम करो, आज के बाद मिनिस्ट्री बंद करो, आप क्या करेंगे? आप ये कहेंगे कि मैं तो मसीह मंथन वाला हूं और पास्टर डैनियल उसके डायरेक्टर हैं, मैं तो एक काम करता हूं अपने पास्टर का सुनूंगा, क्योंकि बाइबल कहती है अपने पास्टर के अधीन रहो। तो जिसके चलते मैं अधीन हो गई भैंस पानी में। पास्टर के अधीन तब रहना है अगर पास्टर अपने पास्टर के अधीन है, जिसका नाम है यीशु। कम ऑन। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं फॉलो योर पास्टर इफ ही फॉलोज हिज मास्टर। पास्टर ही मास्टर के पीछे नहीं है तो हम कहां से मास्टर के पीछे चले? तो जिसके चलते, अच्छा ऐसी टीचिंग, निर्जला जी और बाकी जितने लोग हैं, ऐसी टीचिंग अभी जो पास्टर देख रहा होगा ना, उसको मेरा ये चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होगा। लेकिन मेरे दोस्त, परमेश्वर ने यह तय किया है कि तुझे और ऐसे लोगों को जो तुम्हारी बिरादरी के लोग हैं, यही चेहरा बार बार देखेंगे तुम लोग। क्योंकि यूसुफ को कहा था उनके भाइयों ने, तेरी शक्ल नहीं देखना चाहते। परमेश्वर ने उसी का शक्ल दिखाया। अब मुझ जैसों की शक्ल तैयार हो रही है। मुझ जैसों की शक्ल, मैं रिपीट कर रहा हूं, मुझ जैसों की शक्ल, मुझ जैसे की बातों वाली की शक्ल तैयार हो रही। किस किस को रोकोगे? किसको रोकोगे? और कितनों को रोकोगे? कितनों को रोकोगे? अब इसको देखिए, पवित्र आत्मा कहता है, बहुत ध्यान से सुनना, परमेश्वर को पापा बुलाओ। पवित्र आत्मा कहता है परमेश्वर को पापा बुलाओ। रोमी की किताब उसका 8:15, जिसमें पवित्र आत्मा कहता है कि हमें हक, अधिकार, अथॉरिटी मिला है कि परमेश्वर को पिता, लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है पिता और अब्बा कहकर पुकारो। लिखा है कि हमसे कहा है कि अब्बा और हे पिता, इंग्लिश में लिखा आबा फादर बुलाओ। लेकिन पास्टर कहता है मुझे पापा बुलाओ, इसलिए ब्लैक में डाल दिया है हद है, हद। अब जरा बताइए, यीशु, माफ करें, पवित्र आत्मा कहता है कि यीशु को पापा बुलाओ, ये पास्टर कहता है कि मुझे पापा बुलाओ। अब मुझे बताइए गलत है कि नहीं है? कम ऑन स्पीक, बात कर लो, आपस में बात कर लो, खुद को बात कर लो, ये गलत है कि नहीं है? ऑफ कोर्स ये गलत है। यीशु खुद कहता है पृथ्वी पे किसी को पिता मत बुलाओ, लेकिन पंजाब में, अफ्रीका में, भारत में, मुंबई में, पूना में, नागपुर में, आपके गुजरात में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में ऐसे कितने प्रीचर हैं जो कहते हैं कि हमको पापा बुलाओ। तो पवित्र आत्मा न्याय के दिन डंडा लेके इनकी क्या करेगा, आप सोच के देखिए। वाओ, कैन यू बिलीव दिस? अब इसको देखो, फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया कैसी थी? क्वेश्चन मार्क। पहली सदी की कलीसिया कैसी थी? हम किसको फॉलो कर रहे हैं? यीशु को। हम किसको फॉलो कर रहे हैं? पवित्र आत्मा को। हम कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं? फर्स्ट सेंचुरी चर्च को। क्यों? क्योंकि वो वहां से शुरू हुआ है ना, इसकी बुनियाद वहां से शुरू हुई। तो फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया कैसी थी? फिलिपुस की मिनिस्ट्री में क्या क्या हुआ था देख लीजिएगा। सबसे पहले प्रेरितों की किताब उसका 8वां अध्याय 1 से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। लिखा है उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया में बड़ा उपद्रव हुआ, मतलब सता हुआ। प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया समरिया देश में तितर बितर हो गए, मतलब यहां वहां फैल गए। अब वचन 2, भक्त
भक्तों ने, मतलब जो विश्वासी थे, भक्तों ने स्टीफेनुस को कब्र में रखा, क्योंकि एक चैप्टर पहले आप जानते वो मर गया। स्टीफेनुस को कब्र में रखा, उसके लिए बड़ा विलाप किया। अब इसको देखो वचन 3, शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था। तो एक तरफ एक व्यक्ति मर गया स्टीफन, दूसरी तरफ शाऊल कलीसिया को सता रहा है, सबको जेल डाल रहा है, घर घर घुसकर पुरुषों को स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डाल रहा है। राइट। वचन 4 लिखा है, जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। इनको कौन लीड कर रहा है? मेरा क्वेश्चन है, इनको कौन लीड कर रहा है? इनका टीचर कौन है? ऑफ कोर्स पवित्र आत्मा। तो पास्टर किधर है? पास्टर पीटर यरूशलेम में, पास्टर जॉन यरूशलेम में, पास्टर याकूब, क्योंकि याकूब का गला कटा 12वें अध्याय में, तो अभी तक तो ये जिंदा है, तो याकूब इनका पास्टर है। तो इनके जितने पास्टर हैं वो कहां हैं? ऊपर लिखा देखो यरूशलेम में। लेकिन बाकी सब कहां हैं? इधर उधर, तितर बितर, कभी इधर कभी उधर, ऐसे घूमते घूमते फिर रहे हैं। तो इनका पास्टर कौन है मैं पूछना चाहता हूं। यहां तो पास्टर नहीं है। इनका बिशप कौन है? यहां बिशप नहीं है। इनका रेवरेंड कौन है? यहां पे नहीं है। तो इनका कौन लीड कर रहा है? ऑफ कोर्स पवित्र आत्मा। ताली बजाकर धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस। अब आपको सोचना है कि लिखा है वचन 4 में, तितर बितर हुए सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। वचन 5 कहता है, फिलिप्पुस समरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा, और जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह दिखाता तो उन्हें देखकर एक चित होकर मन लगाया। मतलब उन्होंने विश्वास किया, उद्धार पाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्दों से चिल्लाती हुई निकल गई। बहुत से झोले के मारे, मतलब पैरालाइज वाले लोग चंगे हो गए, लंगड़े अच्छे हो गए। और जब ये सब कुछ हो रहा था तो लिखा है कि नगर में आनंद हुआ। तो फिलिप का पास्टर कौन है? अभी मैं सबको पूछ रहा हूं, फिलिप का पास्टर कौन है? पवित्र आत्मा। इसको लीड कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा। इसको टीच कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा। हाउ टू कास्ट आउट द डीमन कौन सिखा रहा है? पवित्र आत्मा। एक बीमारी के लिए प्रार्थना कैसे करते हैं, इसका टीचर कौन है? पवित्र आत्मा। मैं पूछना चाहता हूं पूरे मसीह समाज में, आज जब 21वीं सदी में पवित्र आत्मा ऐसी मिनिस्ट्री उनसे करवा सकता है, तो 21वीं सदी में आपसे मुझसे क्यों नहीं? कम ऑन, आपसे मुझसे क्यों नहीं? और जिसके चलते फिलिप्पुस, आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति जिसको बाइबल का नई नॉलेज है, लिखा है पवित्र आत्मा, लिखा है तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा निकट जाकर उसके साथ रथ के साथ हो ले। तो इसको लीड कौन कर रहा है? इसको लीड कौन कर रहा है? इसको लीड कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा। तो टीचर कौन है? पवित्र आत्मा। क्या था फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया का सिस्टम? क्या था फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया का सिस्टम? आपके बीच में रख रहा हूं, लिखा है उद्धार पाओ, पवित्र आत्मा पाओ, सेवा में लग जाओ। ये था, रिपीट करता हूं, उद्धार पाओ, पवित्र आत्मा पाओ, सेवा में लग जाओ। लेट मी रिपीट अगेन, उद्धार पाओ, पवित्र आत्मा पाओ और सेवा में लग जाओ। राइट? सब लोग रिपीट कर सकते हैं प्लीज, एट द काउंट ऑफ 3, 1 2 3 गो। बोलो। जी यूट्यूब वालों, आपने क्या किया पता नहीं। लिखा है उद्धार पाओ, पवित्र आत्मा पाओ, सेवा में लग जाओ। प्रेरितों की किताब दूसरा अध्याय वचन 48 और 39 में लिखा है, प्रूफ दे रहा हूं। लिखा है पतरस ने कहा मन फिराओ, उद्धार पाओ, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पवित्र आत्मा पाओ, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों के लिए, दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास में बुलाएगा। तो इसका मतलब है दूर दूर के लोगों को। तो सेवा करो, उद्धार पाओ, पवित्र आत्मा पाओ, सेवा करो। लेट मी रिपीट, उद्धार पाओ, सेवा, पवित्र आत्मा पाओ, सेवा करो। उद्धार पाओ, पवित्र आत्मा पाओ, सेवा में लग जाओ। यस और नो? 21वीं सदी में क्या चल रहा है देखो, क्या है 21वीं सदी में। और 21वीं सदी का सिस्टम, उद्धार पाओ, पवित्र आत्मा पाओ और पास्टर और चर्च की सेवा में लग जाओ। अब आप समझ गए। अब आप समझ गए। और पूरी जिंदगी पास्टर पर ही निर्भर रहते हैं। मसीह की दया में क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है, क्राइस्ट फॉलोवर नहीं। ओके 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 ओके, वापस बोलना पड़ेगा कि मसीह की दया में क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है, क्राइस्ट फॉलोवर्स नहीं। तो क्रिश्चियन हूं मैं, तो अगर आप क्रिश्चियन हैं, आपका नाम जो भी है क्रिश्चियन वाला, आपका नाम पिंटो, डिसूजा, रॉबर्ट, अल्बर्ट, जो भी आपका नाम है, आप हो गए क्रिश्चियन।
तो क्रिश्चियन का मतलब है ओके आपका चर्च, ओके मेरा चर्च ये पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, ऑर्थोडॉक्स, लूथरन, ब्रदरन, ये वाला सब है आपका। ओके पास्टर कौन है? पास्टर ये, पास्टर वो, पास्टर लाना, पास्टर फलाना। तो आप क्या बन गए? क्रिश्चियन। यस और नो? आपकी तादाद किस में आ गई? क्रिश्चियनिटी में। लेकिन ऊपर बैठा परमेश्वर पूछ रहा है मेरी दुल्हन कहां है? मेरी दुल्हन कहां है? और वो लोग कहां हैं जो मुझे फॉलो करने वाले, जिनको मैंने कहा है कि फॉलो मी। पतरस को कहा मेरे पीछे हो ले, तिमोथी को कहा, क्या नाम है उसका, मैथ्यू को कहा मेरे पीछे हो ले, मती को। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? फॉलो द पास्टर, फॉलो द पास्टर्स रूल, फॉलो द क्रिश्चियनिटी। हद हो गई साहब। मुझे प्लीज कोई आज कॉल करके बता देना आपको कैसा लगा। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, पर्सनल कॉल करके बताना कि आज का टीचिंग आपको कैसा लगा। ठीक है, बाढ़ आ सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन कल भी करना, परसों भी करना, लेकिन करना। मैं रिपीट करता हूं, उद्धार पाओ। ओके, वापस आते हैं पीछे से। फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया का सिस्टम था उद्धार पाओ, पवित्र आत्मा पाओ, सेवा में लग जाओ। आजकल का सिस्टम क्या है 21वीं सदी में? उद्धार पाओ, पवित्र आत्मा पाओ और पास्टर की और चर्च की सेवा में लग जाओ। पूरी जिंदगी क्या करना है? पास्टर पर ही निर्भर रहना है। पास्टर ने कहा उठो तो उठना है, बैठना है तो बैठना है, आपको जो कहता है करना है। और ऊपर से रेफरेंस कौन सा है? सबमिट टू योर अथॉरिटीज, सबमिट टू योर पास्टर्स, ये वाला कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। मसीह की देह में क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है, क्राइस्ट फॉलोवर्स नहीं। जबकि परमेश्वर कहता है, जरा वचन देख लीजिए, जकरिया चैप्टर 4 वर्स 6, जकरिया 4:6 लिखा है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तू मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो किसी व्यक्ति से, कम ऑन, महाराष्ट्र नहीं बचेगा, गुजरात नहीं बचेगा, आंध्रा नहीं बचेगा, आपका तमिलनाडु नहीं बचेगा, नेपाल नहीं बचेगा, पाकिस्तान नहीं बचेगा, न्यूजीलैंड नहीं बचेगा, पृथ्वी नहीं बचेगी। अगर बचेगी तो पवित्र आत्मा के द्वारा। ताली बजाइए, ताली बजाइए, कम ऑन, कम ऑन। तो जिसके चलते हेजेकिएल 36:27 कहता है, और मैं अपना आत्मा, बहुत ध्यान से सुनना, लिखा है मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर, ना कि चर्च के भीतर। इधर चर्च नहीं लिखा है, लिखा है तुम्हारे भीतर, नॉट द बिल्डिंग, लिखा है योर बिल्डिंग, मतलब तुम जो मेरे मंदिर हो। लिखा है मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। और लिखा है मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तो उसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा अभी तक क्या दिख रहा है आपको? कोई बता सकता है? टीचर, परफेक्ट टीचर। तो किसकी सुनना है? पवित्र आत्मा की। कौन चलाएगा? पवित्र आत्मा। कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा। कैसे चलना है? पवित्र आत्मा से। प्रार्थना कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा। अब बात समझ में आ गई? अब इसको देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वन कॉन्सेप्ट ऑल्सो। तो एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना होगा, ये देख लीजिए। कौन सा कॉन्सेप्ट है? आपके बीच में रख रहा हूं। लिखा है एवरीथिंग इज इंडिविजुअल इन द किंगडम ऑफ गॉड। सब कुछ व्यक्तिगत है मसीह के राज्य में। जैसे कि सैल्वेशन इज इंडिविजुअल, बैप्टिज्म इज इंडिविजुअल, वॉक विथ क्राइस्ट इज इंडिविजुअल, एंड योर मिशन ऑल्सो इज इंडिविजुअल। सब कुछ व्यक्तिगत है। पास्टर डैनियल, मैंने उद्धार पाया, यह व्यक्तिगत है। यस। मैंने बपतिस्मा लेना है, यह व्यक्तिगत है। यस। चुनाव कौन करेगा? आपका चुनाव आप करोगे कि दूसरा करेगा? कम ऑन, आपका चुनाव आप खुद करोगे। बपतिस्मा लेना है, आप खुद तय करोगे। आपको मसीह के साथ उसका क्रूस उठा के चलना है, जिसको कहता है योर वॉक विथ क्राइस्ट इज इंडिविजुअल। सब कुछ व्यक्तिगत है दोस्त। आपका मिशन भी इंडिविजुअल। सब कुछ व्यक्तिगत है। कम ऑन, बात करो, यस और नो? वाह। आजकल क्या चल रहा है? उसने कहा इसलिए मैं आ रहा हूं, उसने कहा इसलिए मैं जा रहा हूं, उसने कहा इसलिए मैं पास्टर बन गया, उसने कहा इसलिए मैं विश्वासी बन गया। खत्म। कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। आपका खुद का चुनाव, आपका खुद का व्यक्तिगत चुनाव, आपका खुद का ओपिनियन, आपका खुद का डिसीजन यीशु को चाहिए, ना कि किसी और का। अब इसको देखो, एक क्रिमिनल, एक एक गुनहगार, इस दुनिया का एक पापी व्यक्ति,
जो भी हो सकता है, बट ये पिक्चर का सारा इसलिए लिए ताकि आपको कन्वे कर सकूं कि आप एक व्यक्ति को देख रहे हैं जो पापी है। एक पापी व्यक्ति को, बहुत ध्यान से देखना, कन्विक्ट कौन करता है? सबको पूछ रहा हूं, एक पापी व्यक्ति को कन्विक्ट कौन करता है? उसका पास्टर करता है? नहीं। उसका प्रीचिंग करता है? मूर्खता। उसका गीत करता है? टोटल फुलिश। आप प्रीच कर सकते हो, आपका, कम ऑन गेट रेडी, आपका प्रचार तब तक डब्बा है, आपका प्रचार तब तक भूसा है, आपका प्रचार तब तक एक नॉइस, आवाज जिसको कहते हैं ना, अगर उस प्रीचिंग में पवित्र आत्मा शामिल अगर नहीं है। यस और नो? यस और नो? राइट सिस्टर निर्जला, आप भी प्रीचिंग करती हैं। राइट पास्टर नेतन, आप भी प्रीच करते हैं। और भी बहुत सारे प्रीचर हैं अभी मैं देख रहा हूं। सिस्टर एप्शिबा, पास्टर रेमन, क्या कहते हैं, पास्टर और भी हैं, रवि लॉयल, आप सभी प्रीचर है ना। आपके प्रीचिंग में अगर पवित्र आत्मा कन्विक्ट नहीं करेगा, एक व्यक्ति का उद्धार करा सकते हैं आप लोग? प्लीज बात करो। एक काम करते हैं, किसको मैंने बनाया था, रवि लॉयल। रवि लॉयल साहब आप हैं यहाँ पे? रवि साहब, रवि साहब आप हैं इस वक्त में? ओके, और किसको बनाया था मैंने? ओके ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एनीवे, अगर वो आते हैं तो अच्छी बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप कितने घंटों गाना गाओ पापियों का, मन फिराने का, रिपेंटेंस का, इसका उसका, मन फिराव का, लेकिन अगर उसमें पवित्र आत्मा कन्विक्शन अगर नहीं लाएगा, आपका गाना डब्बा है। वो चाहे डैनियल राज या कोई भी हो। आपके प्रीचिंग में, रमन साहब खाली इशारा करके बता दो, अगर आपके प्रीचिंग में अगर पवित्र आत्मा कन्विक्शन नहीं लाएगा, आपका प्रीचिंग डब्बा है कि नहीं? बताइए। हाँ, तो फिर किस बात का घमंड है आपको कि मैं प्रीच करता हूं इसलिए पब्लिक आती है, मैं प्रीच करता हूं इसलिए लोगों का? कम ऑन। लिखा है एक व्यक्ति को जो पापी है उसको कन्विक्ट, मतलब कन्विक्ट निरुत्तर, कन्विक्ट एहसास, एहसास मैं गलत हूं, मैं पापी हूं, उसको एहसास कौन दिलाता साहब? लिखा है पवित्र आत्मा। कहां लिखा है? यूहन्ना की किताब उसका 16 का 8, मैंने नहीं रखा है, और पहला थिस्सलुनीके उसका 1 का 5 अभी पहले पढ़ा था कि तुम्हारे पास में सुसमाचार पवित्र आत्मा की कन्विक्शन के साथ पहुंचा। ये 2 रेफरेंस है आपको दिए। एक है पवित्र आत्मा जगत में आएगा, पापियों को पापों के प्रति कन्विक्ट करेगा। अभी इसको देखो, पश्चाताप कौन लाएगा? पवित्र आत्मा। उसके अंदर डर कौन लाएगा? पवित्र आत्मा। उसको नम्र कौन बनाएगा? पवित्र आत्मा। उसके अंदर प्रेम कौन डालेगा? पवित्र आत्मा। तुम डाल के बताओ पास्टर, कैसा लग रहा है? कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। एक पापी व्यक्ति को कन्विक्ट करने वाला आपका प्रीचिंग नहीं है, और ना ही कभी होगा। यह पवित्र आत्मा है, ये पवित्र आत्मा है जो एक व्यक्ति को पश्चाताप के लेवल पे लाके खड़ा करता है, तब जाकर वो कहता है कि मैं पापी हूं। यस और नो? उसके अंदर डर कौन लाता है कि मुझे नरक का डर है, मुझे प्रभु का डर है, न्याय का डर है, अगर मैं ऐसा करूंगा? ये डर कौन लाता है साहब? ये डर भी पवित्र आत्मा लाता है। कम ऑन, यस और नो? ऐसी बातों को परमेश्वर ने पहली सदी में सिखाया था। पवित्र आत्मा, कम ऑन गेट रेडी दिस, देख लो इसको। पवित्र आत्मा किसी का, ये क्या किया तुमने? किसी का उद्धार, ये साथ में क्यों है? किसी का। पवित्र आत्मा किसी का उद्धार क्रिश्चियन बनने के लिए नहीं करता। लेट मी रिपीट, पवित्र आत्मा किसी का उद्धार क्रिश्चियन बनने के लिए नहीं करता, बल्कि उसे अपनी सेवा करवाने के लिए करता है। क्या करने के लिए? अपनी सेवा कराने के लिए। अब आपके बीच में रेफरेंस रख रहा हूं, 1 कुरिन्थियों 12 का 13 लिखा है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, लिखा है एक ही आत्मा, HS होली स्पिरिट, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। हम सब ने एक ही पवित्र आत्मा पिया है, एक ही पवित्र आत्मा पिया है। तो मैं वापस पूछ रहा हूं, क्या पवित्र आत्मा किसी का उद्धार क्रिश्चियन बनने के लिए करता है? आज पवित्र आत्मा के सेवक कम, देख लीजिए, रिलीजियस क्रिश्चियंस बहुत हैं। आज पवित्र आत्मा के सेवक कम, कौन ज्यादा हैं?
क्रिश्चियन रिलीजियस, माफ करें, रिलीजियस क्रिश्चियंस बहुत हैं। धर्म के, ईसाई धर्म के, मैं चर्च का मेंबर हूं, मैं मैथोडिस्ट का मेंबर हूं, मैं सीएनआई का मेंबर हूं, मैं बैप्टिस्ट का मेंबर हूं, मैं लूथरन का मेंबर हूं, मैं ब्रदरन का मेंबर हूं, एंग्लियन चर्च है, अफ्रीकन चर्च है, अमेरिकन चर्च है, मैं पेंटिकोस्टल का, मैं कैरिस्मेटिक का, बेड़ा गर्क। लेकिन एक बंदा नहीं कहता कि मैं पवित्र आत्मा का सिखाया हुआ स्टूडेंट हूं, मैं यीशु का चेला हूं, मैं यीशु के मिशन में पवित्र आत्मा के तरीके से काम किया हुआ व्यक्ति हूं। कलीसिया की शुरुआत देखो कैसी हुई थी, देखना चाहोगे? और आज मैं जल्दी खत्म करूंगा कुछ बातों को बताकर। कलीसिया की शुरुआत देखो कैसी हुई थी, गलतियों 3:3। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो? परमेश्वर का आत्मा पूछ रहा है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पे आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? और इंग्लिश में तो बड़ा गजब का लिखा, आर ये सो फुलिश? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम इतने मूर्ख हो? हैविंग बीन बिगन इन द स्पिरिट एंड यू नाउ मेड परफेक्ट बाय द फ्लैश। मतलब तुम आत्मा में शुरू करके उसको कहां खत्म कर रहे हो? शरीर में। तुम्हारी शुरुआत कहां से हुई थी? परमेश्वर कहता है तुम्हारी शुरुआत हुई थी आत्मा में। कलीसिया की शुरुआत कहां से हुई थी? कम ऑन बात करो, आत्मा में। कलीसिया का पतरस को, पौलुस को, स्टीफन को, तिमोथी को, बरनबास को, सिलास को, इन सबको किसने लीड किया था? पवित्र आत्मा ने। लेकिन पौलुस कहता है कि अभी क्योंकि एक 30 साल 40 साल 2-3 डेकेड बीत चुके हैं, अब देख रहा हूं कि तुम लोग आत्मिक कम, बोल दीजिए क्या बन रहे हो? शारीरिक। मिनिस्ट्री कैसी हो गई है? शारीरिक। पास्टर कैसा हो गया है? शारीरिक। चर्चेस कैसी हो गई है? शारीरिक। टीचिंग कैसी हो गई है? शारीरिक। अब आत्मा कम, शरीर ज्यादा दिखता है। कम ऑन, यस और नो?